बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत का मैच वर्ल्ड कप 2023 में खतरात का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब खबरें आ रही हैं कि सिक्योरिटी की वजह से वो सिक्योरिटी जिसका जिक्र पाकिस्तान ने किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने कहा था कि वर्ल्ड कप में हमारा मैच अहमदाबाद में मत रखिए, उसी सिक्योरिटी की वजह से अब भारत में ये आवाजें उठ रही हैं कि भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि ये मैच जो है दो इसके चांसेस बन रहे हैं। क्या ये मैच, इसकी तारीख तब्दील होगी या इसका मुकाम तब्दील होगा, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से लेटेस्ट कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं जनाब, अब चलेगा मिसबा राज। वो एक होता था ना, अब चलेगा गुंडा राज, तो अब चलेगा मिसबा राज, क्योंकि मिसबा को बहुत ज़्यादा ताकत दे दी गई है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दी गई है हमारे मिस्टर चीफ की जानिब से, मिस्टर चेयरमैन की जानिब से। और अब मिसबा साहब जो है वो सिलेक्टर्स का एक जो है ना, वो जिसको आप कहते हैं गुलदस्ता लेके सामने आ गए हैं बाकायदा, और उसमें चीफ सिलेक्टर कौन बनने जा रहा है, इस हवाले से भी आज हम बात करने जा रहे हैं जी आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बिल्कुल आखिर में हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। चौथा दिन, बहुत इंपॉर्टेंट दिन, बड़ा वैल्यूएबल दिन पाकिस्तान के लिए। लेकिन चौथे दिन में क्या मौसम कोई असरअंदाज हो सकता है, मौसम कोई अपना रंग दिखा सकता है। मौसम की एग्जैक्ट रिपोर्ट इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जैसे कि हम भी बात करते रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बात करता रहा, बेचारा नजम सेठी बात करते करते चला गया, और पीसीबी अभी भी कंफर्म नहीं है इस हवाले से कि पाकिस्तान अहमदाबाद में खेल सकता है या नहीं खेल सकता। इवन अभी तक तो फाइनल डिसीजन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ये भी नहीं आया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। ऑफिशियल वैसे तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ऑफिशियल डिसीजन जो है वो अभी तक नहीं आया। और ऐसी सूरत में सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। नहीं सर, नॉट फ्रॉम मी, नॉट फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इट्स फ्रॉम इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज। और इंडिया की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब 15 अक्टूबर को एक भारतीय गुजरात में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसको नवरात्रि कहते हैं। ये हिंदू रिलीजन का एक फेस्टिवल है जो वहां पर बहुत ज्यादा मनाया जाता है। गुजरात में वो बहुत बड़ा फेस्टिवल बनता है और उसमें सारी रात जो है वो लोग गरबा, कुछ इस किस्म की चीज है जिसको कहते हैं कि खेलना, वो खेलते हैं और लोगों का मजमा इकट्ठा होता है, सड़कों में निकलते हैं और फेस्टिवल को मनाते हैं। अब इस फेस्टिवल को ऑब्वियसली आपको, गुजरात का जो सूबा है वो थोड़ा सेंसिटिव भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ही वो गुजरात वाले मामलात हुए थे ना, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी साहब जो है वो कई साल तक उनको अमेरिका में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो खैर अमेरिका की आंखों का तारा बने हुए हैं वो, लेकिन उस वक्त उनको इजाज़त नहीं थी कि वो अमेरिका में जा सकते हैं, क्योंकि वो उस वक्त यहाँ के वजीर आला थे, जिसको आप कहते हैं ना मुख्यमंत्री, आई थिंक सो यही होता है वजीर आला। तो वो थे वो यहाँ के, गुजरात के। लेकिन बात यह है कि इस सारे मामले की वजह से कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, गुजरात के शहर अहमदाबाद में है, 15 अक्टूबर को है, और 15 अक्टूबर को ही नवरात्रि है, और इतना बड़ा मजमा पूरे इंडिया से नवरात्रि मनाने के लिए गुजरात में आएगा, अहमदाबाद में आएगा। दूसरी तरफ इतना बड़ा मजमा मैच देखने के लिए 15 अक्टूबर को गुजरात में आएगा, वो वहां पे मैच देखेगा, और उसमें कुछ चंद पाकिस्तानी खिलाड़ी और चंद पाकिस्तानी शायकीन, क्रिकेट फैंस,
सरफिरे जो वहाँ मैच देखने जाएंगे, और उसके बाद चंद पाकिस्तान के सहाफ़ी, तो इन सब को सिक्योरिटी देने के मामले में उन्होंने कहा कि जी ये तो रजिया गुंडों में फंस जाएगी, इर्द गिर्द जो है वो इतना सारा माहौल बन जाएगा, तो ये इनको सिक्योरिटी देना मुश्किल हो जाएगा। हम वो जो उधर वो नवरात्रि का जो क्राउड होगा हम उसको सिक्योरिटी देंगे या फिर हम पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी देंगे। तो पुलिस ने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा 15 अक्टूबर को ना करवाएं, आप इसको किसी और डेट में रख लें, 15 अक्टूबर फिजिबल नहीं है हमारे लिए, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा है? ये इंडियन जो वहां की पुलिस है वो कह रही है। अब ये बड़ा मसला बन गया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए कि जनाब हम करें क्या। देखिए, अहमदाबाद से दो ऑप्शंस हैं, या तो अहमदाबाद से मैच को कहीं और शिफ्ट कर लिया जाए। अब वो ये करना नहीं चाह रहे क्योंकि ये बड़ा नुकसान हो जाएगा यार, 1 लाख से ज़्यादा जो है वो क्राउड का ग्राउंड और कोई है ही नहीं है इंडिया में, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये चेन्नई में या कलकत्ता में हो या कहीं और हो। तो वो तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो यही चाहेगा कि यहाँ पे हो। दूसरा, बहुत सारे लोग जो हैं वो अब ऑलरेडी अपनी जो है वो टिकट्स बुक करवा चुके हैं, कुछ लोगों ने होटल्स की रिजर्वेशंस करवा ली हैं जो कि आसमान को छू रही हैं इस वक्त, और ये सारा मामला हो गया है। तो कुछ लोगों ने अपने प्लान्स बना लिए हुए हैं वहाँ पे जाने के लिए। इस सारी सिचुएशन में अब ये बड़ा मसला है कि वो वहाँ पर उस वेन्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, वेन्यू को चेंज करना मुश्किल बन गया है। फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि चलिए जी डेट तब्दील कर लीजिए। अब सुनने में आ रहा है जी, जो कि एक ऐसी खबर है कि जिसको खुद इंडियन मीडिया जो है वो गलत करार दे रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। वो ये है कि पाकिस्तान का जो मैच है ना जी, वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच वो 14 अक्टूबर को करवाया जाएगा, जबकि इंडियन मीडिया ही ये फिर कह रहा है कि जी 14 अक्टूबर को 2 दूसरे मैच हैं, यानी ऑलरेडी सैटरडे 14 अक्टूबर जो है उस दिन 2 मैचेस ऑलरेडी हो रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो ये तीसरा मैच भी करवा दिया जाए। और फिर ब्रॉडकास्टर कभी नहीं ये चाहेगा कि 3 मैचेस जो हैं वो एक ही दिन हो और पाकिस्तान और इंडिया का मैच दूसरे मैचेस में कहीं दब जाए। वो तो चाहेंगे कि जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो उस दिन वाहिद यही एक मैच हो, ताकि ऑस्ट्रेलिया वाले भी वही देखे, इंग्लैंड वाले भी वही देखे, दूसरे मुल्कों वाले भी, श्रीलंका वाले भी वही देखे, दूसरे सारे मुल्कों वाले वही मैच देखें। पाकिस्तान और इंडिया वाले तो देखेंगे, लेकिन ये जो वो चाह रहे हैं ये 14 तारीख को फिजिबल नहीं है, 14 तारीख को। और दूसरे नंबर पे 12 को पाकिस्तान ने वैसे खेलना है मैच हैदराबाद में श्रीलंका के खिलाफ। तो अगर हैदराबाद में 12 की रात को जाके पाकिस्तान की टीम फारिग होगी तो क्या वहां से ट्रैवल करके तो सिर्फ एक दिन आपको वो भी पूरा नहीं मिलेगा, वो आपको उसके बाद आपने अगले दिन मैच खेलना है और वो भी भारत के खिलाफ। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ही इनकार कर देगी, वो कहेंगे कि जी ये फिजिबल ही नहीं है हमारे लिए। हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान का जो 12 तारीख वाला मैच है वो कर दिया जाए 10 तारीख को, मिसाल के तौर पे उसको 10 तारीख को कर दिया जाए। फिर पाकिस्तान के पास इनफ टाइम है कि पाकिस्तान की टीम 14 तारीख को वहां पे ट्रैवल कर सकती है, वहां पे जाके मैच खेल सकती है अहमदाबाद में। लेकिन उसके साथ भी आपको बहुत सब कुछ करना पड़ेगा। और एट द एंड ऑफ द डे सवाल यही बाकी है कि 14 को अगर आप मैच करवाते हैं तो सर 14 तारीख को तो पहले से 2 मैचेस तय हैं, वो मैचेस कहां जाएंगे? क्या आप उन मैचेस को भी तब्दील करेंगे? जब उन मैचेस को तब्दील करेंगे तो इसका मतलब ये है कि सर फिर आप पूरे का पूरा शेड्यूल आपको नए सिरे से तब्दील करना पड़ेगा, रीस्केड्यूल करना पड़ेगा सारे का सारा ये 2023 का शेड्यूल, और वो एक नया कट्टा खड़ा हो जाएगा। तो इस वक्त एक बड़ी टेंशन बनी हुई है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए इस मामले को लेकर के कि अहमदाबाद में जो है ना वो मैच कब और कैसे करवाया जाए। तो जब हमने कहा था कि रखो ही ना अहमदाबाद में मैच, तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम थी जी? उस वक्त क्या प्रॉब्लम थी? ना रखते, चेन्नई में रखते तो फिर कोई मसला तो नहीं होना था ना। 15 अक्टूबर का आपका मैच भी हो जाना था चेन्नई में 15 अक्टूबर को, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना था। या आप कलकत्ता में रखते, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना था। आपने रखा है, अब आप भुगते हैं। अब इसको किस तरह से सेटल करना है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस पे सर जोड़ के बैठा हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं अब कुछ ना कुछ तो। मतलब ये ज़हन में रखिएगा कि ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच सिर्फ अकेला रीशेड्यूल नहीं होगा, इसमें काफ़ी सारे मैचेस जो हैं वो आपको आगे पीछे करने पड़ेंगे। सिर्फ एक मैच को
प्रॉपर दिन में करने के लिए। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि वो अगर आप संडे को रखना चाह रहे हैं ना, तो संडे या सैटरडे, मेरा नहीं ख्याल कि इस सैटरडे को 14 की तारीख को ये मैच हो पाएगा। ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा, क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो अब वो कैलकुलेट करेंगे भारतीय क्रिकेट वाले और इस पे फैसला करेंगे। बहरहाल हमारे फैसला करने जा रहे हैं जी मिसबा साहब, मिसबाउल हक। जनाब मिसबाउल हक साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दूसरे मजबूत तरीन, ताकतवर तरीन ओहदेदार बन गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद दूसरे ताकतवर तरीन शख्स बन गए, और उसकी मिसाल ये है कि वो बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी की मीटिंग में जाएंगे और वहां पर लंदन में मोस्ट प्रोबेबली हो रही है, वो वहां पर जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी करेंगे एक चेयरमैन साहब की जगह। सो सेकंड टू चेयरमैन बन गए हैं जी। अब वो चेयरमैन की आंखों का तारा हैं और काफी सारा है, और अब वो वहां पे जाकर जनाब चेयरमैन साहब को बता रहे हैं, बल्कि आज उन्होंने एक लिस्ट दी है चेयरमैन साहब को, खबरें ये आ रही हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि नया चीफ सेलेक्टर जो है वो छेती छेती लगाएं, और उस चीफ सेलेक्टर के लिए जो 4 नाम जेरे गर्दिश हैं उसमें एक तो हमारे मोहम्मद वसीम भाई हैं, दूसरे नंबर पे हमारे इंजी भाई हैं इंजमामुल हक, तीसरे नंबर पे हमारे मुशी भाई हैं, और चौथे नंबर पे हमारे अज्जू भाई हैं अजहर अली। यानी मोहम्मद वसीम, इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद और अजहर अली, इन चारों के नाम दिए गए हैं इसमें। दूसरी जानिब जो क्रिकेट कमेटी है उसमें शामिल करने के लिए राशिद लतीफ़ के साथ भी बात की गई है, मोहम्मद हफीज़ के साथ भी बात की गई है, कुछ और क्रिकेटर्स के साथ भी बात की गई। कुछ ने तो वैसे ही सीधा साधा चिटा इनकार कर दिया है कि नहीं सर, हम इस कमेटी में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई पता नहीं है कि ये कमेटी जो है ये कितने महीने चलती है, कितने अरसे चलती है और क्या करती है। इसके ऊपर आप डायरेक्ट ही वर्ल्ड कप का बोझ डाल रहे हैं, और अगर वर्ल्ड कप और एशिया कप में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म ना किया तो हमारी तो फिटे मुंह हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जी जनाब हमें तो वैसे ही आप इजाज़त दे दें। अब इनमें से कौन मजबूत तरीन उम्मीदवार है? देखिए, एक तो मौजूद तरीन, यानी इनमें से जो बेस्ट आपका सेलेक्टर हो सकता है, मेरे ख्याल में इंजमामुल हक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी से भी आप बात करेंगे पूछेंगे तो वो कहेगा इंजमामुल हक। बड़ा खिलाड़ी है, एक ओहदा ऑब्वियसली जचता भी है उनको, पहले भी इस पे जिम्मेदारी निभा चुके हैं और अच्छा काम कर चुके हैं, बुरा काम नहीं किया उन्होंने, ऐसे ही हम कहें अच्छा काम कर चुके हैं। बीच बीच में कहीं कहीं डगमगाए हमारे इंजी भाई, काबली पुलाव बहुत शौक से खाते हैं, ये मैं आपको बताऊं। मैं बिल्कुल उनके सामने ऐसे बैठा हुआ था, एंड इट वाज कोहाट में हम दोनों एक ही जगह पे मौजूद थे एक महफिल में। मैं जाते जाते आपको बताऊं तो मैं दस्तरखान के इस तरफ था और वो दस्तरखान के उस तरफ थे। उस वक्त तक अभी इमामुल हक भी जो है वो एंटर नहीं हुआ था पाकिस्तान टीम में। ये तब की बात है जब ये नए नए चीफ सेलेक्टर बने थे। तो मैंने जब इनको देखा तो ये ना काबली पुलाव जो वहाँ पे हमारी उन्होंने जो है मेहमान जो थे वो उन्होंने काबली पुलाव से हमारी ज़ियाफ़त की, तो ये बड़े शौक से इन्होंने माशाल्लाह 2 प्रॉपर प्लेटें भर के काबली पुलाव की खाई हैं, और फिर इन्होंने मुझसे कहा भी कि ये मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट। और मैंने कुछ उनसे उस वक्त सवाल भी पूछे थे, उस वक्त मेरा भी चैनल नहीं था यूट्यूब का, तो मैंने उनसे उस वक्त भी इमामुल हक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं उसको नहीं लेके आऊँगा, जो उसको लाना चाहेगा ले आए, मेरी सिफारिश नहीं आनी चाहिए, वरना लोग इस पे बात करेंगे। और आप ये देखें कि तब से बेचारा जब से आया उसको लोग पर्ची पर्ची कहा करते थे, और वो इंजमामुल हक की वजह से ही कहा करते थे। बहरहाल फिर भी इंजमाम भाई बेटर चॉइस हैं, और मुशी बीइंग अ पर्सन, वंडरफुल पर्सन, बड़े शानदार पर्सनालिटी है। मेरा उनके साथ वक्त भी गुजरा है कुछ, और बड़ी बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, और बड़ी बड़ी जिसको आप कहते हैं ना कि दिल को खुश करने वाला बंदा है। तो मुझे तो वो भी बहुत पसंद है, और मेरे ख्याल में मैं उनको जितना समझता हूँ, जितना जानता हूँ, बहुत ऑनेस्ट, और जो बेहतर समझेंगे वो करेंगे। अब मेरी तो ये 2 चॉइसेस हैं। तीसरे नंबर पे मोहम्मद वसीम भाई हमारे इस चैनल पे आ चुके हैं, हम उनका इंटरव्यू कर चुके हैं, तो अभी भी माशाल्लाह मेरे राब्ते में हैं। पिछला उनका टेन्योर
कंट्रोवर्शियल रहा है। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, बंदा वो भी बड़ा पढ़ा लिखा है, सेंसिबल है, समझदार है, आप जब उससे गुफ्तगू करते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती हैं, आपके ऊपर टेंशन आती है और पीछे से पसंद नापसंद आती है, तो बहुत सारे लोगों को वो फैसले करने पड़ते हैं जो वो ना चाहते हुए भी करते हैं। भाई द वे, उन्होंने जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया था ना, हम कहते थे इफ्तिखार अहमद को क्यों सिलेक्ट कर दिया, फलाने को क्यों सिलेक्ट कर दिया, आज हम उन्हीं के लिए दोबारा आवाज़ें उठा रहे हैं कि आप इनको क्यों सिलेक्ट नहीं करते। लेकिन जो काम उन्होंने गलत किया, वो सबसे गलत, जो मुझे जिस पे मैं उनसे बात भी मैंने की, मैसेज भी उन तक कन्वे किया, वो इमाद वसीम को टीम से निकालना था, जो कि आज तक मुझसे हजम नहीं हुआ। अज्जू भाई आई थिंक सो ताज़ा हैं, नए नए हैं, क्रिकेट टीम के जो ताज़ा तरीन लड़के हैं उनके बारे में उनका नॉलेज अच्छा होगा, उनको भी कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये दो जो हैं, मुशी और इंजमाम, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। लेट्स सी, इंतजार करते हैं क्या होता है। पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, चौथे दिन का खेल। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई गड़बड़ होने वाली है, तो फिलहाल रावी चैन ही चैन लिख रहा है जी। और मौसम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। इस वक्त भी जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोलंबो का मौसम बिल्कुल क्लियर है, और कल के दिन में भी फिलहाल बारिश के कोई चांसेस नहीं है। क्लाउडी वेदर रहेगा, धूप निकलेगी, बादल आएंगे, धूप निकलेगी, बादल आएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये कल का दिन मुकम्मल हो जाएगा। जो फोरकास्ट है वो 5वें दिन का भी बिल्कुल नॉर्मल है, 15% 17% इतनी बारिश के चांसेस ओवरऑल पूरे दिन में बताए गए हैं। और जो थोड़े बहुत चांसेस हैं वो भी ओवरनाइट हैं, रात के वक्त हैं, तो वो भी हल्की सी बारिश है। तो बाकी आगे अल्लाह पाक के इख्तियार में। आपको पता है, इंसान तो, मशीनें, इंसान ये सिर्फ अपना काम कर सकती हैं, बाकी जो अल्लाह का हुक्म होगा वही, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बिल्कुल मजबूर हैं, मोहताज हैं अल्लाह के हुक्म के, और ये इससे बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के बगैर कोई फैसला करने वाला नहीं है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारा ईमान है। तो ये मैं अपने लिए ये बात कर रहा हूँ कि ये मैं ऐसे ही कह दूँ तो मुझे अल्लाह पकड़े हुए हों कि भी तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि कल बारिश नहीं होगी या बारिश होगी। ये इंसानी अंदाजे हैं, और इन अंदाज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊं कि ये कंफर्म नहीं होते। ये बताया जाता है कि 75% ठीक होगा, 80% ठीक होगा, ये इंसानी अंदाजे हैं। बाकी जो है वो फैसला अल्लाह पाक ने देना। बाज़ुकात बादल आते हैं लेकिन नहीं बरसते। बाज़ुकात ऐसा होता है कि आज मैं दिन में घर से बाहर निकला हूँ, धूप निकली हुई थी लेकिन हल्की बारिश हो रही थी। तो ये सब कुछ अल्लाह के हुक्मों के तहत होता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।